हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उन मॉलिक्यूल्स का बताया था जो डायटोमिक थे और जिनके दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के थे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उन मॉलिक्यूल्स का देखेंगे जो दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, जैसे वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर से। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ओके, इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए होगा 2 6, जिससे हमें पता चलता है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसीलिए बच्चों ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ और मॉलिक्यूल बनाएगा वाटर का। ओके, आइए देखते हैं कैसे शेयरिंग करता है। ये ऑक्सीजन का एटम है जिसके ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर करेगा। ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से बना रही हूँ। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है और इसका इलेक्ट्रॉन भी डॉट से बनाया। ठीक है, अब जब ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से। इस हाइड्रोजन का भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। बच्चों इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 5। इससे हमें पता चलता है कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इससे नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसीलिए नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ। ओके, और NH3 का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे फॉर्म करता है। ये है नाइट्रोजन का एटम, इसके 5 इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब ये हाइड्रोजन का एटम हुआ, फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम, इसको हम डॉट से बना रहे हैं। सेकेंड हाइड्रोजन का एटम, इसके इलेक्ट्रॉन को भी डॉट से बना रहे हैं। और ये थर्ड हाइड्रोजन का एटम, इसके इलेक्ट्रॉन को भी डॉट से बना रहे हैं। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इसने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया और इस हाइड्रोजन ने भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया। और नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस तरह से अमोनिया का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। बच्चों हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, जिसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4। ओके, इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से हमको ये समझ में आ रहा है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो कार्बन का एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा।
ओके, आइए देखते हैं कैसे। सपोज़ ये कार्बन का एटम है, इसके हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जिसको मैंने क्रॉस से शो किया है। ओके, और ऑक्सीजन का एक एटम है ये, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। और ऑक्सीजन का दूसरा एटम है ये, जिसके इलेक्ट्रॉन्स भी मैं डॉट से बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का शेयर करेगा और अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। ये देखिए, कार्बन के 8 कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फर्स्ट वाला ऑक्सीजन कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इस ऑक्सीजन का काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। दूसरा ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसे भी काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, तो ये स्ट्रक्चर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके।